नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। आज एक बात थोड़ा सा डिस्कस में है कि कुछ चीज़ें आप सभी लोगों की परिवर्तित होने चल रही हैं, जिसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी जो कि संबंधित होगा आपके एज रिलैक्सेशन से। एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि पीसीएस का जो महासंघ है, ठीक है ना, इस कार्य योजना को हवा मिल गई है कि एज का जो लिमिटेशन होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्योंकि अगर 40 वर्ष तक ही रखना है तो क्या 40 वर्ष के बाद विद्यार्थियों की योग्यता समाप्त हो जाती है ना। फिर तो उनको अग्रिम अवसर देना चाहिए थोड़े बहुत। तो ये बातें चल रही हैं कि आप लोगों की जो सामान्य वर्ग की आयु सीमा है उसको बढ़ा करके 42 ईयर किया जा सकता है, 42 साल। और आरक्षण के मुताबिक ओबीसी एससी एसटी भाई बहनों को रिजर्वेशन मिलता रहेगा। हालांकि ये केवल बातचीत हो रही है और कि ऐसी बातें कही गई हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं, अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। आज मैंने व्हाट्सएप पे अपने मैसेजेस देखे हैं। एक भाई ने हमसे पूछा था कि क्या शासन की तरफ से ऐसा कोई संज्ञान है, ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। अध्यक्ष महोदय से अवश्य पूछिएगा। मैं मैसेज पे ध्यान नहीं दे पाया, व्हाट्सएप पे गया ही नहीं था तो मैं मैसेज कहाँ से देखूँगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि जब अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने बातचीत की थी, चूँकि मैं तो था नहीं, लेकिन एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर उनसे विस्तृत वार्ता हुई थी। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमें यदि शासन की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश, जैसे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को मिला, मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत कह दिया और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने तुरंत वो लागू कर दिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई दिशा निर्देश आएगा, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा कोई दिशा निर्देश मिला है ना, लेकिन ये बातें क्लियर हो गई कि हाँ ये प्रस्ताव है शासन के पास, ठीक है, और इस पर विचार चल रहा है। ना तो शासन ने यस किया है, ना तो इसको खारिज किया है। दोनों चीज़ें हैं। अगर खारिज किया होता तो भी पता चल जाता, यस किया होता तो भी आप लोगों को पता चल जाता, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें, कोई परिस्थितियाँ नहीं हुई हैं। तो वेट एंड वॉच, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखते रहिए। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के। समायोजन की बात आई तो जाहिर सी बात है, अधिकारियों से मिलने की बात वो कौन भूल सकता है। तो आज हम सभी लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना करके 3 सदस्यों को भेजा माध्यमिक शिक्षा सचिव के पास, 3 लोगों को भेजा गया राजकीय अपर सचिव के पास, और 3 लोगों को भेजा गया शिक्षा निदेशक के पास, और 3 लोगों को भेजा गया बेसिक शिक्षा सचिव के पास, है ना। और जानकारियां जो प्राप्त हुई हैं वो आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। पहली अपडेट आप सभी लोगों के उत्तर प्रदेश के राजकीय अपर सचिव, माध्यमिक राजकीय अपर सचिव से जो वार्ता हुई है विद्यार्थियों की, वो चीज़ें क्लियर करता हूँ कि अभी उन्होंने कहा है कि अपडेटेड नियमावली जो हमने अपडेट की थी, ठीक है ना, वो अपडेटेड नियमावली टीजीटी से मैचअप करने के बाद ही आप सभी लोगों का इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ भैया जो टीजीटी में है सेम अर्हता आपकी एलटी ग्रेड में चली गई है, ठीक है, क्योंकि अपडेट करके नियमावली उन्होंने दे दिया। दूसरा ये कि जब समायोजन की बात हो तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की चिंता बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को नुकसान भी होता है, विद्यार्थी मेंटली भी प्रेशर में आ जाते हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि लगभग 577 पदों पर समायोजन होगा, ठीक है ना। और ये पद ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नए लोग ला करके उसमें डाल दिए जाएंगे और आप लोगों का पद समाप्त हो जाएगा। आज समायोजन को बहुत अच्छा ही एक्सप्लेन किया है उन्होंने, क्योंकि मैं तो माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय के पास गया था, अपर सचिव के पास हमारी टीम के सदस्य गए थे, ठीक है ना, राजकीय अपर सचिव के पास, और वो सारी बातें क्लियर हो गई कि समायोजन का तात्पर्य ये नहीं होता कि बाहर से कोई ला करके आपको नियुक्त कर दिया जाएगा, नहीं, वहाँ पे वही पद भरे जाएंगे जहाँ पे एक्स्ट्रा टीचर पड़े हुए हैं। मतलब मान लीजिए किसी विद्यालय में 150 की विद्यार्थी संख्या है
और वहाँ पे अध्यापकों की आवश्यकता है केवल 5 और वहाँ पे कार्यरत है 13, तो क्या होंगे, शेष को तो हटाएंगे ना, वही चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नामांकन की इस प्रक्रिया को लेकर के तमाम वो बातें हुई हैं। और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए भी हम सभी लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा दिया है कि शासन स्तर से चीज़ें फाइनल हो गई हैं, बस टीजीटी की नियमावली को मंजूरी मिलनी शेष है। टीजीटी फाइनल हुआ क्योंकि प्रस्ताव शिक्षा निदेशक के माध्यम से भेज दिया गया है। ठीक है ना, रिवाइंड भेजा गया है, रिवाइज करके उसको अपडेट करके। अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, एक्सेप्ट होते ही तत्काल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा शैक्षिक अर्हता का विवाद। अब इसको एक्सेप्ट कैसे कराना है वो हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात करूंगा और आप सभी लोगों के लिए ये भी अपडेट लेकर के बहुत जल्दी ही आने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। जब माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय के पास हम लोग गए तो उनसे भी पूछा कि क्या टीजीटी पीजीटी में समायोजन होगा और जो पद हम लोगों के हैं वो भर दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि अध्यापकों की संख्या ज़्यादा है, विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है, जब भाई विद्यालय में अध्यापक नहीं रहेंगे तो कौन विद्यार्थी पढ़ना चाहेगा वहाँ पे, या कौन गार्जियन भेजेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने बताया तकरीबन 3,500 से अधिक, 3,500 4,000 के वक्त आप लोगों के जो पदों पर है वो समायोजन होगा। और अधिकतर समायोजन आप सभी लोगों का इंटरमीडिएट की क्लासेस को जो है पढ़ाने वाले अध्यापकों अर्थात प्रवक्ता वर्ग के लिए होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे कहने का तात्पर्य यह है कि पीजीटी की वैकेंसी ये खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, सिर्फ टीजीटी और एलटीए बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी यही है कि भाई तदर्थ शिक्षकों के पदों पर ये समायोजन कर नहीं सकते, नव अध्याचित पदों पर ये समायोजन कर नहीं सकते। आज भी देखिए 17 लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी टीचर बन गए थे। पता नहीं कहाँ से ये प्रभु की महिमा हो जाती है, मैं समझ नहीं पाता कि फर्जी ईमेल आईडी, फर्जी जो है बाकायदा नियुक्ति पत्र, फर्जी वेबसाइट और फर्जी नियुक्ति पत्र, सारी चीज़ें बना करके दे करके वहाँ पे जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, वेतन और रिलीज हो जाता है। अरे मर दैया, बड़े महान व्यक्ति है भाई, है ना। ऐसी परिस्थितियाँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा सोचने वाली बात होती है। 17 जने आज धरा गए हैं, अब सोचिए मिट्टी पलीद हो जाएगी फिर, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समायोजन को जो हवा बनाया जा रहा है ना, वो इतना बड़ा हवा नहीं है। ठीक, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक सेवक संघ जो है वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि हम अध्यापकों का समायोजन नहीं करने देंगे। इसमें ठकुराई गुट, पांडे गुट और शुक्ला गुट ये तो मुखर विरोध ही हैं। ठीक है ना, अभी इस मुखर विरोध का तात्पर्य यही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब शिक्षा सेवा चयन की नियमावली बनाई जा रही थी तो उसमें जो छात्रों का, जो अध्यापकों का अधिकार था कि मैनेजमेंट इनके खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता, आर्टिकल 21 को लेकर के, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में, उस चीज़ को क्या किया गया, वापस लाया गया। ठीक है ना, उसको इंक्लूड करना पड़ा उनको, कोई नहीं। तो यही चीज़ों का दबाव बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों का ये मुद्दा भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग विज्ञापन के लिए प्रयास कैसे करेंगे। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी लगातार हमसे पूछते हैं भैया याचिका कब फाइनल हो रही है, कब हो रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखिए अधिकारी ये थोड़ी नहीं सोचते हैं कि हमको विद्यार्थियों को नौकरी देनी है, वो तो हमारी आपकी आवश्यकता है ना, वो हमारी आपकी चीज़ें हैं। तो आप लोगों में बता दूं, अगर जल्दबाजी करेंगे, आर्डर इधर से लिए उधर से गवर्नमेंट पहुंच जाएगी डिवीजन बेंच में, सब गुड़ गोबर हो जाएगा फिर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और डिवीजन बेंच से अगर स्टे लग गया तो फिर हो गया कल्याण, तब चलिए फिर जो है मतलब सर्वोच्च न्यायालय। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए धैर्य रखिए। ठीक है, जो हम कर रहे हैं हमको करने दीजिए, समय आने पर सारी चीज़ें आप लोगों की फाइनल हो जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित आपके यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट के लिए। यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट आप सभी लोगों का जून के महीने में घोषणा कर दी जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, जून में आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ रहा है। ठीक है,
जुलाई अगस्त में आप लोगों की परीक्षा होगी। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इसकी बहुत तेजी से तैयारियां कर रहा है और सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों के जो मतलब जो संस्था परीक्षा कराएगी, मतलब जो फर्म परीक्षा कराएगी, उसका भी चयन 15 मई के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और सेंटरों को बनाने के लिए जो सेंटरों की लिस्ट इनको प्राप्त हुई है, उन सेंटरों का जो है सर्वेक्षण चल रहा है इस समय। भाई सरकारी तंत्र कुछ भी हो सकता है। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमारे नोट्स प्राप्त करिए और अपनी बेहतरीन तैयारियां मुकम्मल बनाइए। रही बात आपके परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, तो देखिए भैया, लोक सेवा आयोग जाने का तात्पर्य यही है कि अधिकारियों की वही 3-4 बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी कि शासन से स्पष्टीकरण मांगा गया है, ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं और आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर हम 10 मई के अंदर अंदर जारी करेंगे। लेकिन आज जो परीक्षा अनुभाग के अधिकारी, मतलब जन सूचना अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम परीक्षा कैलेंडर जारी करने के उपरांत लगभग 20 दिन के भीतर ही एक परीक्षा का आयोजन कर देंगे। इसका तात्पर्य यही है कि अभी परीक्षा कैलेंडर को लेकर के लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से रिलैक्सेटिव मोड में है। ठीक है ना। तो रहने दीजिए, आप लोग भी सहयोग नहीं कर रहे हो, है ना। तो रोज़ लोक सेवा आयोग जाने का तात्पर्य ही क्या बनेगा फिर। हाँ, जैसे ये देखिए फाइलें इनकी लोग की अटकी पड़ी है ना। जो विद्यार्थी LT ग्रेड की द्वितीय प्रतीक्षा सूची में चयनित थे, आज तक उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाया। मुझे लगता भी नहीं कि उनकी नियुक्तियां जल्दी हो भी पाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि शासन के पास फाइल भेजी गई है, अभी तक शासन उसका अवलोकन तक नहीं किया है। देखना दिलचस्प है मामला कि क्या बनता है, कैसे बनता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी बीच में एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर भी हम लोग स्पष्टीकरण ले लेंगे और आप सभी लोगों का काम हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बस सहयोग करें, साथ हैं, साथ जुड़े, साथ दें, आशीर्वाद दें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।